अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज के ब्लॉग में मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर कर रही हूँ और इसके साथ साथ मैं आज आपसे ये भी शेयर करूँगी कि मैं अपनी वीकेंड आने से पहले क्या क्या काम कोशिश करती हूँ कि ख़त्म कर लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं पौने 7 बजे के करीब पे उठ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को 7:40 7:50 पे ऑफ़िस जाना होता है। तो मैं उससे पहले जो है वो उठकर सारे काम शाम कर लेती हूँ, अपने नाश्ता वाश्ता बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी फ़्रेश होकर, और सबसे पहले मैं चाय रख दी थी, क्योंकि सबसे पहले मैं चाय इसलिए रख देती हूँ ताकि वो लो फ्लेम पे पकती रहे अच्छे से, और इतना मैं अपना नाश्ता तैयार कर लेती हूँ। तो बस मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ते में पराठे वगैरह नहीं खाते, वो ब्रेड या कोई रस्क वगैरह इस तरह की चीज़ लेते हैं। लेकिन मैं अपनी मदर इन लॉ को भी जो है वो अपने हस्बैंड के साथ ही नाश्ता दे देती हूँ। तो बस यहाँ मैं उनके लिए पराठा बना रही थी, और मेरी कोशिश होती है कि बस नाश्ता जो है ना वो एक ही टाइम पर हो जाए। मैं अपना नाश्ता अपने हस्बैंड के जाने के बाद करती हूँ, क्योंकि उस टाइम मैं उनके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो कर रही होती हूँ। तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि जब वो चले जाएँ उसके बाद मैं नाश्ता करूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उनके साथ नाश्ता कर लेती हूँ जब मेरे पास टाइम हो तो बस यहाँ पर मैं नाश्ता बनाऊँगी जल्दी से अपनी मदर इन लॉ का और अपने हस्बैंड का, और उन दोनों को मैं साथ ही नाश्ता दे देती हूँ। तो यहाँ पर आज की मेरी रूटीन जो थी वो थोड़ी-सी मुश्किल इसलिए थी, क्योंकि आज मुझे मशीन लगानी थी, कपड़े धोने थे। तो जिस दिन कपड़े धोने होते हैं ना, उस दिन तो पूरा दिन समझ में ही नहीं आता कि कहाँ गया और कहाँ नहीं गया। तो बस फिर यहाँ पर मैंने अपने हस्बैंड को और अपनी मदर इन लॉ को नाश्ता वाश्ता करवा कर अपने हस्बैंड को ऑफ़िस भेज दिया था। और उसके बाद ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से ना किचन साफ़ कर लूँ, क्योंकि मैं रात को पूरा किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन करके सोती हूँ। तो सुबह नाश्ते के इतने ज़्यादा बर्तन नहीं होते, और इसलिए बस मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह सुबह मैं नाश्ते के सारे बर्तन और चूल्हा वगैरह सब कुछ साफ़ कर दूँ। और अच्छा, चूल्हा जो है ना वो गंदा तब होता है जब मुझे छुट्टी वाले दिन ना ज़्यादा पराठे वगैरह बनाने पड़ते हैं, वरना तो वो ये साफ़ ही होता है। एक हल्का सा बस वाइप करती हूँ उसको अच्छे से, तो ये साफ़ हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो मैं जल्दी से किचन की सफाई कर दूँगी, और बर्तन भी थोड़े से ही थे नाश्ते के, तो मैं जल्दी से वो धो लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जहाँ मैं स्लेब पे रोटियाँ बनाती हूँ ना, इसको मैं तीनों टाइम रोटियाँ बनाने के बाद जो है वो साबुन से अच्छे से जो है ना इसको लेमन मैक्स से जो है वो क्लीन करके, और उसके बाद जो है वो मैं इस पे वेट वाइप्स मार देती हूँ, ताकि जो है ये साफ़ सुथरा रहे। और रोटियां बनाने से पहले भी मैं इसको अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, ताकि जो है ये जगह मेरी गंदी ना हो, और ये जगह मैं कोशिश करती हूँ कि ये हर वक्त ही जो है वो साफ़ ही रहे। बर्तन धो के मैंने किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दिया था, और इसके बाद मेरे नाश्ते का टाइम हो गया था। नाश्ते में आज मैंने सिर्फ चाय, पापे और साथ में एक पानी का गिलास लिया था, क्योंकि मेरा नाश्ता करने को बिल्कुल दिल नहीं करता, और कभी अगर करता है तो फिर मैं कोई इस तरह की चीज़ लेती हूँ। और अगर कभी मेरा पराठा खाने को दिल करता है तो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम कोई अगर सालन बहुत अच्छा बना हो तो फिर मैं पराठा खा लेती हूँ, वरना तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो वीकेंड पे ही पराठे खाते हैं, वरना तो हमारा पूरा वीक ऐसे ही गुजरता है, पापड़ डबल रोटियाँ और बिस्किट्स वगैरह पे। तो जी इसके बाद मुझे नाश्ता करना था। और अच्छा, मुझे ना चाय बिल्कुल भी नहीं पसंद, मैं बहुत मजबूरी में चाय पीती हूँ। तो कभी या तो फिर बहुत कभी ठंड होगी तो दिल चाह रहा होगा तो थोड़ी बहुत ले लेती हूँ, वरना मैं नहीं लेती। और दूसरा मेरा मोस्ट फेवरेट काम, खाना या ब्रेकफास्ट करते हुए मुझे इंस्टा और यूट्यूब स्क्रॉल करने की बहुत बुरी आदत है, जो कि मुझे पता है कि बुरी है, लेकिन फिर भी मुझे करना अच्छा लगता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये ना क्या करूँ, लेकिन फिर भी कर लेती हूँ मैं। तो बस हाँ, नाश्ता करने के बाद मैंने फ़ौरन से मशीन लगा ली थी, और मैं बाहर इस वक्त मैं बाहर मशीन में पानी वगैरह सब कुछ डालकर आ चुकी थी। बस मैं अंदर कपड़े अलग अलग कर रही थी कि पहले कौन से कपड़े डालने हैं और फिर उसके बाद कौन से कपड़े डालने हैं। और आज मौसम कोई इतना ठंडा हो रहा था ना कि मेरा तो बिल्कुल दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं मशीन लगाऊं, लेकिन क्योंकि आगे वीकेंड आ रहा था और ये फ्राइडे का दिन था, तो मुझे यही था, मैं फ्राइडे के दिन कोशिश करती हूँ मशीन ना लगाऊँ, क्योंकि वो फिर पूरा दिन ख़राब हो जाता है। लेकिन आज मुझे लगानी पड़ी। तो बस यहाँ पर मैं थोड़ी-सी रूम की हालत सुधारूँगी, क्योंकि आज रूम बहुत गंदा हो रहा था। मैंने 2-3 दिन से डस्टिंग बिल्कुल नहीं की थी, तो आज मैंने फ़ैन और विंडोज़ वगैरह सबकी डस्टिंग अच्छे से की थी, और उसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज की थी। तो बस यहाँ पर जो भी मैं फ़ालतू का सामान है ना वो सारा
फ़ोल्ड कर अलमारी में दोबारा रख रही थी, जिसका कोई मतलब नहीं था बेड पे होने का, लेकिन वो फिर भी था। तो अच्छा मुझे बताना, ऐसा किस किस के साथ होता है कि जो चीज़ बेड पर नहीं होनी चाहिए वो भी बेड पर होती है, और वो बिला वजह होती है, हमने उसको यूज़ भी नहीं किया होता। तो बस मेरे साथ तो रोज़ ही कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है। अच्छा उसके बाद ना, मैं एक काम जो मैं रोज़ाना बेडशीट सेट करने के बाद करती हूँ, और ये भी मैं अब करने लगी हूँ। और ये मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि हमारे जो पिलोज़ और ये सब कुछ होता है ना, बेडशीट्स वगैरह, इन पे ना कोई छोटे छोटे से ना कोई कीड़े इस तरह के होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। वो ऐसा लगता है वो इनविजिबल है, लेकिन जो है वो होते हैं। तो मैं अब कोशिश करती हूँ कि रोज़ाना बेडशीट सही करने के बाद अपनी मैंने स्प्रे वाली बॉटल में जो है वो सैनिटाइज़र डालकर और पूरे बेड पर जो है वो मैं स्प्रे कर देती हूँ, ताकि जो है वो बेड जो है वो थोड़ा सा सैनिटाइज़ हो जाए। इसके बाद मैंने ये दूसरे रूम की जो है वो बेडशीट निकाल दी थी, और वो मेरी मदर इन लॉ का रूम है, तो वहाँ भी मैंने आज बेडशीट चेंज कर दी थी, क्योंकि मैंने मशीन लगा हुई थी, तो मुझे ये था कि मैं आज सारी बेडशीट्स वगैरह साफ़ कर दूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो ड्राइंग रूम में आप लोग, अच्छा ये मैं सबसे पहले माइक्रोवेव की स्टोरी सुना दूँ। मेरा माइक्रोवेव ये ख़राब हो गया था, हमने दूसरा लिया था, तो बस अभी इसको निकालना है, और ये कहीं मुझे जगह नहीं मिली तो मैंने ड्राइंग रूम में रख दिया, क्योंकि वहाँ कोई आता जाता नहीं है। तो बस यहाँ पर मेरा सारा झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया था, तो मैंने जल्दी से जो है वो अपनी मच्छरों वाली स्प्रे मार दी थी, क्योंकि मच्छर आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्लीज़ 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 आप सब लोगों को मैं ये बात बोलूँगी कि अपने घर में स्प्रे लाजमी किया करें। मच्छर बहुत गंदे गंदे मच्छर हैं, और उनको देखकर इतना खौफ आ रहा होता है, वो इतनी बुरे तरीके से काटते हैं, और मुझे तो वैसे ही पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा काटते हैं। तो मैं तो रोज़ाना कोशिश करती हूँ कि अपने घर में स्प्रे ज़रूर मारूँ, अगर रोज़ाना नहीं तो एक दिन छोड़कर एक दिन तो लाज़मी। तो बस यहाँ पर मैंने घर की क्लीनिंग वगैरह कंप्लीट कर ली थी। कपड़े मेरे नहीं धुले थे, लेकिन मैंने सोचा कि पहले मैं खाना पकाऊंगी, उसके बाद मैं कपड़ों की तरफ जाऊंगी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो बस यहाँ पर आज मैं आलू गाजर मटर बना रही थी, तो अपनी मदर इन लॉ की फरमाइश पर। तो फिर बस मैंने उनको जल्दी से मटर छीलने के लिए मैंने उनको दे दिए थे, बाकी सारा जल्दी जल्दी मैंने काम वाम किया, और मैंने मटर उनको बोला कि प्लीज़ आप मुझे मटर छील दें, क्योंकि मुझे बहुत देर हो रही है, और वो ख़ुद भी मुझे कह रही थी कि मुझे दे दो, क्या काटना है क्या छीलना है मैं कर देती हूँ। तो मैंने फिर उनको मटर दे दिए थे, और उन्होंने जल्दी से मुझे मटर छील दिए थे, और फिर यहाँ पर मैंने जो है वो बाकी का सारा सामान वगैरह काटा। अच्छा मेरी ना अम्मी कहती हैं कि सब्ज़ी को ना बहुत सिंपल तरीके से पकाना चाहिए, मतलब उसमें ज़्यादा जो है ना वो ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सब्ज़ी को सब्ज़ी की तरह ही पकाऊँ, क्योंकि सब्ज़ी का अपना टेस्ट जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, और वो बहुत लाइट सा होता है। हाँ मिर्च मसाले आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा तड़के और ज़ीरा गरम मसाला ये सब कुछ डालना जो है वो सब्ज़ी का जायका ख़राब कर देता है, और उसका कलर भी ख़राब करता है। तो बस यहाँ पर मैंने एक टमाटर ले लिया था, 3 हरी मिर्चें ले ली थी, जिनको मैंने बीच में से कट लगा के काट लिया था, और 3 मैंने आलू लिए थे, और 1 प्याज लिया था। इसके अलावा जो है मेरे पास मटर थे और गाजरें थी। तो बस यहाँ पर मैं सब कुछ जल्दी जल्दी से कट कर रही थी, और फिर मैं अपना जो है वो आज का सालन तैयार कर दूँगी। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, मैंने एक कढ़ाई ले ली थी, और मैंने उसके अंदर आलू अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, और टमाटर हरी मिर्च गाजर मैं काट के इसमें डाल दूँगी, और इसके अलावा जो ये हमारे पास मटर है मैं ये भी डाल दूँगी, और फिर इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। अब मैंने यहाँ पर मटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं, गाजरें भी काट दी हैं, और अब इसको मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। और इसमें मैं कोई तकरीबन 2 कप के करीब मैंने इसमें पानी डाले थे, और यहाँ पे मैंने नमक, लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया, बस ये 4 मसाले मैंने इसमें ऐड किए थे। ये आप क्वांटिटी अपने हिसाब से ऐड करना, जितना आप नमक, जितना आप मिर्च और ये सब कुछ खाते हैं उतना आप ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद इसमें कोई गरम मसाला, कोई ज़ीरा, कोई इस तरह की चीज़ सब्ज़ी में नहीं जाती। बस अब मैं इसको बॉयल होने के लिए रख दूँगी, और जब ये सब्ज़ी अच्छे से गल जाएगी
तो फिर देखते हैं कि आगे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। अब इसमें ना हल्का हल्का सा पानी रह गया था, ये बॉईल होने के कोई आधे घंटे तक ये अच्छे से जो है ना वो 2 कप पानी में अच्छा इसने अपना पानी भी छोड़ा है, तो वो उस पानी में ये पकी है। तो अब ना मैंने इसमें 2 टेबल स्पून के करीब जो है ना, मतलब खाने के जो ये पकाने वाले चम्मच होते हैं, मेरे पास ये लकड़ी की डोई थी, तो मैंने ये ऑयल के ऐड कर दिए इसमें। अच्छा, ऑयल जो है ना हमने उस टाइम पे ऐड करना है जब इसमें हल्का हल्का सा पानी हो, बिल्कुल खुश करके हमने इसमें ऑयल ऐड नहीं करना। तो इस तरह से हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा पानी में भी पक जाएगा, और फिर जब हमारा ऑयल सेपरेट हो जाएगा पानी से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा सालन पक गया। तो बस अब हमने सालन को जो है वो दम दे दिया था, और उसके बाद यहाँ पर मेरे कपड़े मैंने मतलब सालन को दम देकर, और उसके बाद मैं चली गई थी अपने कपड़े वॉश करने, और फिर मैंने उनको ड्राई करके और इस तरह बास्केट में डालकर मैंने उनको साइड में रख दिया था। और उसके बाद मैंने रोटी वगैरह बना ली थी ताकि खाना वाना खाकर, और उसके बाद मैंने कपड़े जो है वो तार पे फैला दिए थे सूखने के लिए। तो अब बस यहाँ पर हमारा सालन जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। इसका कलर बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ, हर सब्ज़ी का कलर उसी तरह, आलू पीले पीले से, गाजर लाल सी, मटर ग्रीन से। अगर आप इसमें मतलब इस तरह की चीज़ें जैसे ज़ीरा या गरम मसाला ऐड कर देंगे तो ये सालन बिल्कुल काला पड़ जाएगा। तो अब यहाँ पे हम इसमें हरा धनिया ऐड कर देंगे, और बस हमारा सालन जो है वो बिल्कुल पककर तैयार है। और अब हम बनाएंगे रोटियाँ, क्योंकि अब जो है वो बस हो गई थी भूख से तो बस यहाँ पर अब हम रोटी बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपनी मदर इन लॉ को खाना दे दिया था, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी, और वो बेचारी कब से मेरा वेट कर रही थी कि मैं कब कपड़ों से फ़ारिग हूँ और मैं उनको खाना दूँ। तो बस मैंने सबसे पहले उनको खाना दे दिया था, और फिर मैंने बाकी की रोटियाँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए बाद में बनाई थी। तो बस यहाँ मैं अपनी और अपने हस्बैंड की रोटी बना रही थी, तो इतने में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। फिर हमने जल्दी से खाना खाया था, और खाना खा के फिर जो है वो मैंने अपने बाकी के काम किए थे। तो बस यहाँ पर जो है वो खाने वाने से फ़ारिग होकर मैंने जल्दी से अपना किचन दोबारा से नीट एंड क्लीन कर लिया था, बर्तन वगैरह सब वॉश कर लिए थे। और यहाँ पर जो है वो लास्ट काम मेरा बस ये रह गया था कि मुझे जो थोड़ा बहुत पोछा लगाना था वो लगाना था घर में, क्योंकि मैंने पहले ना सारा काम कर लिया था, डस्टिंग सब कुछ कर लिया था, लेकिन मैंने पोछा नहीं लगाया था। उसकी वजह ये थी कि मुझे अभी मेरा अंदर बाहर के बहुत चक्कर लग रहे थे, तो वो फिर दोबारा मिट्टी मिट्टी हो जाता पूरा घर, तो इसलिए मैंने फिर लास्ट में पोछा लगाया था। फिर उसके बाद मैं अपने कपड़े प्रेस करने लगी थी, क्योंकि मुझे फ़्रेश होकर चेंज करने थे, और सुबह से मैं काम में लगी हुई थी, तो उसकी वजह से हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन इंसान जो सोचता है ना वैसा कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर मेरे सारे काम ख़त्म होने के बाद मेरी इतनी 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 बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि मैं रूट कैनाल का मेरा प्रोसीजर चल रहा है। तो अभी जो है ना मेरा आज कल मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो बस मैं यहाँ पे कपड़े वगैरह प्रेस कर फ़्रेश होने का सोच रही थी, लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था, और उसके बाद मैं इस तरह से बस बेहोशी की हालत में चली गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और मैंने इतनी सारी मेडिसिन्स भी खाई, सब कुछ किया, लेकिन वो दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर बस मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और बल्कि फिर उसके बाद मुझे इंजेक्शन भी लगवाना पड़ा, पेन किलर, और उसके बाद जाकर कहीं रात में मुझे होश आया था। तो बस फिर मैंने इतना सा ही व्लॉग जो है वो शूट किया। उसके बाद फिर मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि रात को फिर बस जो खाना वगैरह मैंने पकाया हुआ था हमने वही सब खा पी लिया, और मैंने उसके बाद कोई रात की व्लॉगिंग नहीं की ना। तो मैंने फ़्रेश होकर कपड़े चेंज किए, क्योंकि मेरे में हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, और रात को काफ़ी ठंड ठंड सी हो गई थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि हम नेक्स्ट डे के लिए बाकी सारे काम रख देते हैं। तो जी आज का मेरा व्लॉग इतना सा ही था। अगर आपको मेरा छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि मुझे सपोर्ट करें। और अगर मेरी कोई भी गलती मेरे ब्लॉग में नज़र आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।